आजकल आता है हमको क्या नजर, मुनाफिकत 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 मुनाफिकत, और रहबरानी कौम भी देते हैं हमको क्या सबक, रहबरानी कौम भी देते हैं हमको क्या सबक, मुनाफिरत 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 मुनाफिरत। इसी लहजे में तो दो हजार पेश करूँगा। अदावतों को तो छोड़े साहब, अदावतों को तो छोड़े साहब, रिफाकतों का हिसाब क्या है, रिफाकतों का हिसाब क्या है। और बयान सुनकर समझ में आया, बयान सुनकर समझ में आया कि मुनाफिरत का हिसाब क्या है। मकार से मेरा अफसाना तेरे प्यार का उन्माद है, मेरा अफसाना तेरे प्यार का उन्माद है, और जिंदगी भर का जुनून दर्द का दरमान है, जिंदगी भर का जुनून दर्द का दरमान है। और दर्द फुरकत में न साया न शजर है कोई, न साया न शजर है कोई, दर्द दिल दर्द जिगर हिजर का सामान ठहरा, हिजर का सामान ठहरा। और बंद अश्क टूट गया, बंद अश्क टूट गया शिद्दत उनसे आखिर, बंद अश्क टूट गया शिद्दत उनसे आखिर, तब कहीं जाके मेरे सीने का तूफान ठहरा, तब कहीं जाके मेरे सीने का तूफान ठहरा। और दिल की वहशत जो बढ़ी, दिल की वहशत जो बढ़ी, पा गया मजनू उसको, दिल की वहशत जो बढ़ी, पा गया मजनू उसको, एक मुबहम सदमा हासिल ईमान ठहरा, एक मुबहम सदमा हासिल ईमान ठहरा। और चाहूँगा कि काम शैतान का हो, काम शैतान का हो, मर्जी इलाही की सही, काम शैतान का हो, मर्जी इलाही की सही, मुल्ज़िम कारिल जहाँ आखिर इंसान ठहरा, मुल्ज़िम कारिल जहाँ आखिर इंसान ठहरा। काम शैतान का हो, शुक्रिया, काम शैतान का हो, मर्जी इलाही की सही, मुल्ज़िम कारिल जहाँ आखिर इंसान ठहरा। और साहिबो इतना चढ़ाओ न खिरत को सर पे, साहिबो इतना चढ़ाओ न खिरत को सर पे, दिल की भी सुन लो, दिल की भी सुन लो, जो कहने को तो नादान ठहरा, दिल की भी सुन लो, नादान ठहरा। और तवज्जो चाहूँगा आखिरी शेर पे कि आदमी सिन्फ़े मुरक्कब वाले हाज़े फितरत, आदमी सिन्फ़े मुरक्कब वाले हाज़े फितरत, कर लिया काबू पे, कर लिया काबू जो हैवान पे इंसान ठहरा, कर लिया काबू जो हैवान पे इंसान ठहरा। ये साहब कलाम और अमजाद के मकामी शरा के लिए तो हाफिज़ बनता है कि शाम होने के लिए हमें चाहिए ताकि हम खुद सुन सकें और उनको भी दाद मिल सकें और वक्त की भी पाबंदियाँ हो। अब मैं दरख्वास्त करा था नसर ज़हरी साहब से, ये हमारे नस्ल भी और शायर आज़म भी, पिछले दिनों ज़हीर साहब की पहला कलाम बारह वो ज़हीर साहब इतना खूबसूरत थे। और आप लोग ज़हीर साहब से सुनिए, ज़ालबत के पास से आपके साथ और ज़हीर साहब
बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो मैं फरद भाई का शुक्रिया अदा करता हूँ जो उन्होंने इतनी खूबसूरत महफिल सजाई। लाया तो था मैंने अपनी पूरी किताब, सोचा था सभी कुछ सुना था लेकिन वक्त ये मैंने एक कथा देखा है, उसके बाद मैं एक नज़म सुनाऊंगा आपको। ये हजरत अली के कौल पर लिखा गया है। सीखो तुम सुलह करना, सीखो तुम सुलह करना हर मोड़े जिंदगी पर। सीखो तुम सुलह करना हर मोड़े जिंदगी पर। झुकता वही है जिसमें कोई जान होती है, झुकता वही है जिसमें कोई जान होती है। मुर्दा ज़मीर और मुर्दे में कोई फर्क ही नहीं, मुर्दा ज़मीर और मुर्दे में कोई फर्क ही नहीं। अकड़ना तो इन्हीं दोनों की पहचान जो नज़म पढ़ने जा रहा हूँ मैं आपके तवज्जो चाहता हूँ, खास तौर पर मई का महीना असल में मई के महीने में माँ का दिन मनाया जाता है। तो उस दिन के उन्वान से तो नहीं, अलबत्ता माँ के उन्वान से मैंने एक नज़म लिखी है जो मेरे अपनी ही का है। अपनी आंखें तेरी चाहत में जरा बंद करके, अपनी आंखें तेरी चाहत में जरा बंद करके आज फिर मैंने तसव्वुर में तुझे देखा है। आज फिर मैंने तसव्वुर में तुझे देखा है। तू मेरी रूह थी मुझे छोड़कर चली तो गई, तू मेरी रूह थी तू मुझे छोड़कर चली तो गई। मगर यादों को तुझे मैंने मुक़य्यद रखा है, मैंने मगर यादों को तुझे मैंने मुक़य्यद रखा है। शायद उसने ही मुझे आज तक जिंदा रखा है, शायद उसने ही मुझे आज तक जिंदा रखा है, वरना इसके सिवा मेरे ज़िस्त में क्या रखा है। मैं अक्सर इन यादों के हंसी फूलों को अपनी मोहब्बत के मंदिर पे चढ़ा आता हूँ, सुकून पाता हूँ और अश्कों को बहाता हूँ। इन्हीं अश्कों की नदी से तेरी तस्वीर को मैं जो ख्यालों में कभी मैंने बनाई थी उठा लेता हूँ, सीने से लगा लेता हूँ, उठा लेता हूँ, सीने से लगा लेता हूँ। अब जरा सुनिएगा, तुझे इन अश्कों की कीमत अब चुकानी होगी, तुझे इन अश्कों की कीमत अब चुकानी होगी। मेरे ख्वाबों में शक्ल अपनी दिखानी होगी, तुझे इन अश्कों की कीमत अब चुकानी होगी। मेरे ख्वाबों में शक्ल अपनी दिखानी होगी। अपनी बाहों में बेसाख्ता जकड़ना होगा, अपनी बाहों में बेसाख्ता जकड़ना होगा। अपने होठों के मेरे माथे पे यूं रखना होगा कि तेरी गर्मी तेरी ममता को भी महसूस करूं, कि तेरी गर्मी तेरी ममता को भी महसूस करूं। अपने ख्वाबों में तुझे देख कर ताबिंद रहूं, गर्चे मुमकिन नहीं इस दुनिया में तुझे देख सकूं। अपने ख्वाबों में फकत तुझसे यूं ही प्यार करूं, गर्चे मुमकिन नहीं इस दुनिया में तुझे देख सकूं। अपने ख्वाबों में फकत तुझसे यूं ही प्यार करूं। मगर ख्वाबों में तुझे देखूं तो नम हो आंखें, मगर ख्वाबों में तुझे देखूं तो नम हो आंखें। अब जरा और करिएगा इस शेर पे, क्यों अश्क आंखों से निकलते हुए सो जाते हैं, क्यों अश्क आंखों से निकलते हुए सो जाते हैं। शायद उनका भी वही आलम है जो मेरा है, उनके ख्वाबों का भी अरमा भी फकत तेरा है। बहुत जो मेरी यूनिवर्सिटी के शोबा इस्लामिक स्टडीज़ में उर्दू शेयर के हवाले से उर्दू पढ़ाते भी हैं और रिसर्च कर रहे हैं यहाँ पर। और इसके अलावा पाकिस्तान की मशहूर यूनिवर्सिटी की मेंबरशिप है और
अरबी, फारसी, उर्दू ज़बानों पर पूरे आपको समाज फरमाइए मुशर्रफ आसिफ इफ्तिखार साहब। ये एक तवील नज़्म का मुख्तसर सा हिस्सा है जिसमें यूनानी सबर अल्लाह की अक्कासी है। यूनानी ट्रेजेडी के अंदर ट्रेजेडी ये नहीं है कि आपको मिसाल हासिल हो, बल्कि ट्रेजेडी ये है मिसाल की ख्वाहिश भी कर सकें। जो लोग जज्बात के अलावा ज़मीर की इब्तला में होते हैं इससे रिलेट कर सकें। किसी और जहां में, किसी और वक्त, किसी और जहां में, किसी और वक्त जब हुस्न का अज़ नज़र न हो, जब हकीकत मंजूर नज़र भी हो, जब रास्ते जुदा जुदा न, झरोके से बाहर उस झरोके की जानिब, झरोके से बाहर उस झरोके की जानिब उठ जाती है निगाह, हो जाती है बस यूं ही आशनाए इश्क़। लेकिन आरिफ महरूम सुनता है हर पल हुर्मत ख्याल की सदा, इजहार शौक कुजा ममनू है हरफे दुआ, फिर भी कभी तो जिंदा में बाबजूलन ख्वाहिश मदहोश हो ही जाती है मुल्तमिसे अख्ज़ साक़ीर कि दिले नातवान की किसी गुमनाम कोठड़ी में ख्वाब जिंदा है। दिले नाम की कि दिले नातवान की किसी गुमनाम कोठड़ी में ख्वाब को जिंदा रहने दो, और फिर ज़मीरे मलामत गर की अल्लाम नज़रों से छिपने छिपाने की सही है नाकाम में टिमटिमाती हुई उम्मीद से सरगोशी तहरीर करती है शायद किसी और जगह, किसी और बात। ये एक नज़्म है, हमारे मोहतरम भाई जो है वो माँ की मोहब्बत के जज्बात में कई दफ़ा अपनी नज़्म सुना चुके हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि बच्चों की माँ भी जो है वो इस काबिल होती है कि उसकी याद में एक मरतबा पुरानी नज़्म सुना दी जाए। इस नज़्म का मान है मेरी याद। इसकी इब्तिदा में तमहीदन जो अशार है वो बाकी नज़्म की ज़िद में है, उसमें उम्मीद है और इस बाकी नज़्म में हकीकत एतराफ़ है। इसके आखिर में फारसी का खुसरो का मीर खुसरो का बड़ा मशहूर शेर है जिसके माने हैं कि मेरी जान मेरे लबों पर आ चुकी है, अगर तू अब भी वापस ना आई तो फिर तेरे बाद आने का क्या फ़ायदा। इसके नाम उन्वान है तेरी याद। तुम तब भी एक ख्वाब थी, तुम तब भी एक ख्वाब थी, तुम अब भी एक ख्वाब हो। तुम तब भी एक ख्वाब थी, तुम अब भी एक ख्वाब हो। तुम तब भी मेरे पास थी, तेरी याद में तू है सो अजीज़तर है, मगर तेरी याद तू नहीं। तेरी याद में तशनगी है फ़कत, तेरे वजूद की सकीनत नहीं। इस याद की दिलकश वादियों में अब भी मुझे देखकर तुम्हारी आंखें चमकती हैं, अब भी तुम्हारे नाजुक लबों पर एक मुस्कुराहट खिलती है। किसी सुहानी शाम की खामोश तन्हाई में अब भी तुम अपना हाथ चुपके से मेरे हाथ पर रखती हो। लेकिन ये वो चमक नहीं कि मेरी तीरा शबों को पुरनूर करे, इन लबों की हलावत वो नहीं कि दिल महरूम को मसूर करे। इस लम्स का ख्याल हसीन तेरी याद को और बढ़ा देता है, और पासे वज़ा को बालाए ताक रखकर कह देता है, बस आ भी जाओ, बस आ भी जाओ कि तुम्हारे बिन दिल किसी दम शाद नहीं। जो थी तुम खुद वो तुम्हारी याद, जो थी तुम खुद वो तुम्हारी याद। Allah'ın resiyle jonan çubaya kesin demonan, pasazon keman demonan, bir çıkar
अदीब, शायर और न सिर्फ ये बल्कि आपकी गुज़िश्ता 4 साल में 8 वॉल्यूम इस्लामिक फाइनेंस पर और इस्लामिक इकोनॉमिक्स पर से शाया हो चुकी हैं। एक और किताब ग्लोबलाइजेशन ऑफ नॉलेज शाया हो चुकी है। दस्तावेज और बर्फ के पूरे की मतलब ये किताबें उर्दू ज़बान में डॉक्टर शाह शफीक अली साहब से दरख्वास्त की जाती है डॉक्टर शफीक अली साहब। सबसे पहले तो मुझे माजरत खाम है क्योंकि गले में कुछ तकलीफ उसकी वजह से गालिबन आपको सुनने में तकलीफ होगी। खुदाए करम अगर ऐसा हो तो आप इशारा उनकी आंखों में लिखे वो फसाने क्या उनकी आंखों में लिखे अब वो फसाने क्या हुए, पढ़ के जिनको लोग हो जाते दीवाने क्या हुआ, पढ़ के जिनको लोग हो जाते दीवाने क्या हुए। खुशनुमे अकलीम से लेकर गदाए शहर तक, खुशनुमे अकलीम से लेकर गदाए शहर तक सर झुके जिस दर पे सबके आस्ताने सर झुके जिस दर पे सबके आस्ताने हमको जिसने बरतरी की दुनियाए रंगो खुशाई, हमको जिसने बरतरी दुनियाए रंगो भूपे दी, हमको जिसने बरतरी दुनियाए रंगो भूप दी, दौलते इल्मो अमल के वो खजाने दौलते इल्मो अमल के वो खजाने क्या हुए। कोई पूछे इंतजारे वक्त से बाचस्पता, कोई पूछे इंतजारे वक्त से बाचस्पता, शहर क्यों वीरान है अपनी बेगानी, शहर क्यों वीरान है अपनी बेगानी क्या हुए। वो दौरे शबाब और मौजा इसके हंसी, वो दौरे शबाब और मौजूदात इसके हंसी, रोज सब उनकी गली के आने जाने उनकी गली के आने जाने क्या हुए। खुश क्यों है कारोबारे मैं कदा ऐसा किया, खुश क्यों है कारोबारे मैं कदा ऐसा किया। अब्र से बरसे थी मैं जब, अब्र से बरसे थी मैं जब वो जमाने खुश क्यों है कारोबारे मैं कदा ऐसा किया। अब्र से बरसे थी मैं वो जमाने क्या हुए। थोड़ी सी आपकी चलन ली अर्ज है। कभी हम करीबदार से वापस आए हाल ही में, और जब भी नर्स के साथी कोई आते थे तो हमसे कोई सवाल पूछती थी, वो हम आपके रूबरू खाली पेश करेंगे। आप ये
शेर जो है वो उसका अदब हर नर्स हर डॉक्टर इस और आप जरूर करेगा। सुनिए, दर्द को वो हिंसों में नापते हैं दर्द को वो हिंसों में नापते हैं शफीक, जिससे तौले दर्द गम आरे मजाने जी आपसे एक इस आप मुझे 10 साल बता देंगे भाई ये तो मेरे पास सबसे पहले आप इस बात कि 1 0 से 10 के ऊपर कहाँ है आप बताएं। 4 पे 5 पे दिल को समझाया कि ये सिले हयाते आसुकी, दिल को समझाया कि ये सिले हयाते आसुकी, पाँव की मेहंदी तो क्या गोया एक बहाना हो गया। दिल को समझाते रहे, समझाया कि ये सिले हयाते आसुकी, पाँव की मेहंदी तो गोया एक बहाना हो गया। हर खटक बेचैनी दिल सबकी दिली खामोशी, हर खटक बेचैनी दिल सबकी दिली खामोशी। सुबह करना शाम का सुबह करना शाम का एक कारण। हर निगाहे पुरुमीद और इस तनावे दोस्तां, हर निगाहे पुरुमीद और इस तनावे दोस्तां, ज़हन गोया हसरतों का कारखाना, ज़हन गोया हसरतों का कारखाना हो गया। रंग लाला चश्मे नरगिस और लचकती शादी, रंग लाला चश्मे नरगिस और लचकती शादी गुल, उनसे तो मेरा तारुफ गायबाना हो गया। रौनकें चेहरे ज़ाहिर और अतवारे शफीक, रौनकें चेहरे ज़ाहिर और अतवारे शफीक, होता है हमको गुमा शायद दीवाना हो गया। उनकी आंखों में लिखे वो फसाने क्या हो गए। अभी तो रंग में खाना, अभी तो रात बाकी है। अभी तो रंग में खाना, अभी तो रात बाकी है। तेरे कुर्बान साथी तारों की बारात बाकी है। तेरे कुर्बान साथी तारों की बारात बाकी है। हिनूज होशो खिलत बाकी रहे गर्दिश में पैमाना।
गोश्तो खिलत बाकी रहे गर्दिश में पैमाना अभी जहनों में साफी खत से आफात बाकी है अभी जहनों में आखिर खत से आफात बाकी है। बड़ी मुश्किल से इशारे तमन्ना पर गुज़े काफिर बड़ी मुश्किल से इशारे तमन्ना पर गुज़े काफिर अदाए खास से बोला खुदा की रात बाकी है अदाए खास से बोला खुदा की रात बाकी है। ये सोचा था चुराऊं वक्त से लम्हात इशरत के ये सोचा था चुनाव वक्त से लम्हात इशरत के बड़े नादार से भूले गर्दिशे जिन्नात का बड़े नादार से भूले गर्दिशे जिन्नात बाकी है। समझता इश्क को बाजी से किबला समझता इश्क को बाजी से किबला सफेद अख्तर अभी फिक्रों में इसके इज्जत सादात बाकी है। अभी फिक्रों में इसके पाकिस्तान से इस वक्त हमारे एक शायर प्रोफेसर सफीर असलम साहब लाइन पर हैं और समाप्त फरमाएंगे सफीर असलम साहब को मेरी यूनिवर्सिटी के फारिग तहसील रिसर्च स्कॉलर इस वक्त बहुत सीनियर होते पर फारिज हैं। हमने सब शायद दावत दी थी मैदान कबूल की इस वक्त यूनिवर्सिटी से एहतराम समझिए सफीर असलम साहब। मेरी तरफ से हम तमाम साथीयों को जैसा मेरी आवाज़ सुन रही है और मैं शुक्रगुजार हूँ आप सदर को का खुसूसी तौर पे जनाब सदर साहब का डॉक्टर नीता जी साहब का प्रोफेसर साहब का जिन्होंने मुझे आपसे मुखातिब होने का मौका दिया। 2-3 दिन पहले यह नहीं था और उसके हवाले से कुछ एक दो अशार पहले और गज़ल के कुछ अशार उसके बाद आपकी खिदमत में पेश करता हूँ। अनगिनत महरूमियों में जकड़े हुए अजीब अनगिनत महरूमियों में जकड़े हुए गरीबे शहर में लाए निकाम पर बच्चे अजीब अनगिनत महरूमियों में जकड़े हुए गरीबे शहर में लाए निकाम पर बच्चे और इस रसूल पे बख्शा गया है कानून को ज्यादा काम मगर हल्के दाम पर बच्चे ज्यादा काम मगर हल्के दाम पर बच्चे। की कुछ अशार के ये शेर कैसा है कैसा समाज शेर में है ये शेर कैसा है कैसा समाज शेर में है राजनों के लिए तख्तबाज शेर में है राजनों के लिए तख्तबाज शेर में है अमीर शेर करे उसने इंतजाम की खैर अमीर शहर करे उसने इंतजाम की खैर जो खस्ता हाल है उन पर सिराज शहर में है जो खस्ता हाल है उन पर खराज शहर में है और शहर के सदा मिली है गुनाहों के इंतजार में है सदा मिली है गुनाहों के इंतजार में हूँ खता से पहले सदा का रवाज शहर में है खता से पहले सदा का रवाज शहर में है और वहीं पे भूखने इंसान निकल लिए कितने वहीं पे भूखने इंसान निकल लिए कितने जहाँ पे हद से ज्यादा राज शहर में है और ये उलझी हुई सोच की निशानी है ये एक उलझी हुई सोच की निशानी है जो एक उलझा हुआ था मिजाज शहर में है और गज़ल का शेर है कि मरीज़ इश्क
मैं क्या मेरा मुताला है शायद जब जाता है तो क्या हवाले से इस वक्त ये है कि इनकी देखा देखी बहुत से और मगर शेख सादिक साहब का अंदाज है समाज फरमाइए शेख सादिक साहब ये हमारे मुशायरे को ख्याल सुनने का आवाज है सबसे पहले तो मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ फरद अब्बासी साहब का, फरद साहब का, जिन्होंने मुझे दावत दी और आप दोस्तों से मिलने का मौका प्रदान किया। गजल से पहले चंद अशार। हम अगर सबको तेरी बात बताने लग जाए, हम अगर सबको तेरी बात बताने लग जाए, शहर के लोग तेरे दुख में ठिकाने लग जाए। हम अगर सबको तेरी बात बताने लग जाए, शहर के लोग तेरे दुख में ठिकाने लग जाए। और तुम नहीं जानते मजलूम का जालिम होना, तुम नहीं जानते मजलूम का जालिम होना, रोने वाले न कहीं तुमको रुलाने लग जाए। तुम नहीं जानते मजलूम का जालिम होना, रोने वाले न कहीं तुमको रुलाने लग जाए। और तेरी आंखों की तरफ देखते ही शहर के लोग तेरी आंखों की तरफ देखते ही शहर के लोग बात कसने लगे, नाव चलाने लग जाए। और तेरी आंखों की तरफ देखते ही शहर के लोग बात कसने लगे, नाव चलाने लग जाए। और जब बरसते हैं कड़ी धूप के नेज़े हम पर, जब बरसते हैं कड़ी धूप के नेज़े हम पर, हम तेरे देहान की बारिश में नहाने लग जाए। हर घड़ी ये डर कि अब होता है क्या, हर घड़ी ये डर कि अब होता है क्या, तेरा मेरा इश्क समझौता है क्या। हर घड़ी ये डर कि अब होता है क्या, तेरा मेरा इश्क समझौता है क्या। और बारे वहशत एक मेरे कंधों पर क्यों, बारे वहशत एक मेरे कंधों पर क्यों, जानशीने कैस इकलौता है क्या। बारे वहशत एक मेरे कंधों पर क्यों, जानशीने कैस इकलौता है क्या। और इस तरह तो और बढ़ जाएंगे ये, इस तरह तो और बढ़ जाएंगे ये, खून के धब्बे खून से धोता है क्या। इस तरह तो और बढ़ जाएंगे ये, खून के धब्बे खून से धोता है क्या। और मैं तुझे चाहूंगा कि गुंबदे शब से निकल जाता है चांद, गुंबदे शब से निकल जाता है चांद, कोई दरवाजा खुला होता है क्या। गुंबदे शब से निकल जाता है चांद, कोई दरवाजा खुला होता है क्या। और यूं तो उगाएंगे पानी के दरख्त, यूं तो उगाएंगे पानी के दरख्त, अपने आंसू रेत में होता है क्या। यूं तो उगाएंगे पानी के दरख्त, अपने आंसू रेत में बोता है क्या। और दोस्तों की नजर है कि जब भी चाहो कॉल कर सकते हो तुम, जब भी चाहो कॉल कर सकते हो तुम, रोने वाला भी कभी सोता है क्या। और जब भी चाहो कॉल कर सकते हो तुम, रोने वाला भी कभी सोता है क्या। और लोग रिफा साहब, लोग घर आने लगे पूछे बगैर, लोग घर आने लगे पूछे बगैर, घर का दरवाजा खुला होता है क्या। लोग घर आने लगे पूछे बगैर, घर का दरवाजा खुला होता है क्या। है
मायूसी मुकद्दर में शुएब, है वो मायूसी मुकद्दर में शुएब, इश्क करने से भी अब होता है क्या, और हर घड़ी ये डर कि अब होता है क्या, तेरा मेरा इश्क समझौता है क्या। पूरी गिरफ्त शुएब सादिक साहब की बहुत सारी किताबें उनकी शाया हो चुकी हैं, और अफसाना और जो छोटे मज़ामीन पढ़ने से ताल्लुक़ रखते हैं। यकीनन अगर आपने नहीं पढ़ा तो जरूर पढ़िए। हमें दरख्वास्त हम जनाब जमशेद साहब से और ये भी कारवान से तशरीफ़ से बड़े मज़े की बात यह है, और कारवान मार्टियाल का ट्रायंगल अच्छा होता रहा है। ये कारवान में खूबसूरत महफिल भी सजाते हैं, हिम्मत अफजाई भी करते हैं, और छोटा सा शहर है लेकिन उसको ये शर्फ हासिल है कि उसने गुज़िश्ता 2 सालों में अच्छी अच्छी महफिल सजाई, बल्कि मार्टियाल की बहुत सारी तंजीमों को वहाँ इंट्रोड्यूस किया। जनाब चार मिसरे शुरू में, जब वफा का गुमान नहीं होता, जब वफा का गुमान नहीं होता, कोई रिश्ता जवां नहीं होता। जब वफा का गुमान नहीं होता, कोई रिश्ता जवां नहीं होता। जब तलक बूढ़ी माँ हो जिंदा, जब तलक बूढ़ी माँ हो जिंदा, उसका बच्चा जवां नहीं होता। जब वफा का गुमान नहीं होता, कोई रिश्ता जवां नहीं होता। जब तक बूढ़ी माँ हो जिंदा, उसका बच्चा जवां नहीं होता। के कुछ शेर, कभी खुद पर इल्जाम नहीं, कभी खुद पर इल्जाम नहीं, सच इतना भी सरेआम नहीं। कभी खुद पर इल्जाम नहीं, सच इतना भी सरेआम नहीं। चुप जो रहने पर नवाजे जाएं, चुप जो रहने पर नवाजे जाएं, ऐसे लोगों में मेरा नाम नहीं। चुप जो रहने पर नवाजे जाएं, ऐसे लोगों में मेरा नाम नहीं। और आने वालों का कोई मकसद है, आने वालों का कोई मकसद है, जीना मरना तो कोई काम नहीं। आने वालों का कोई मकसद है, जीना मरना तो कोई काम नहीं। और एक मुलाकात और असर देखें, एक मुलाकात और असर देखें, शाम अब कोई मेरी शाम नहीं। एक मुलाकात और असर देखें, शाम अब कोई मेरी शाम नहीं। और लोग करते हैं किस कदर बातें, लोग करते हैं किस कदर बातें, और लोगों को कोई काम नहीं। लोग करते हैं किस कदर बातें, और लोगों को कोई काम नहीं। मैंने हंस हंस कर दिखाया, फिर मैंने हंस हंस कर दिखाया, फिर भी खुश नसीबों में मेरा नाम है। मैंने हंस हंस कर दिखाया, फिर भी खुश नसीबों में मेरा नाम नहीं। और एक गजल का मतलब है कि जिंदगी क्या है किसने जानी है, जिंदगी क्या है किसने जानी है, चांद का अक्स और पानी। जिंदगी क्या है किसने जानी है, चांद का अक्स और पानी है। और रफी साहब और शहीन साहब की हवाले से एक शेर कि खुद ना आए तो याद आते हैं, खुद ना आए तो याद आते हैं, अच्छे लोगों की ये निशानी। जिंदगी क्या है किसने जानी है, चांद का अक्स और पानी है। खुद ना आए तो याद आते हैं, अच्छे लोगों की ये निशानी है। और मैं हूँ तुम हो बहार का मौसम, मैं हूँ तुम हो बहार का मौसम, ये तो तस्वीर ही पुरानी। मैं हूँ तुम हो बहार का मौसम, ये तो तस्वीर ही पुरानी है। और बेरुखी को नजर में रखिए, बेरुखी को नजर में रखिए, आजकल ये बड़ी आसानी है। और एक मेरा पसंदीदा शेर इस गजल का कि दूर जाकर भी चहक लेते हैं, दूर जाकर भी चहक लेते हैं, क्या परिंदों की हुक्मरानी है। दूर जाकर भी चहक लेते हैं, क्या परिंदों की हुक्मरानी है।
और क्या चाहिए दीवाने और क्या चाहिए दीवाने को, वक्त है इश्क है जवानी को। और क्या चाहिए दीवाने को, वक्त है इश्क है जवानी है। और मौत से और क्या डराओगे, मौत से और क्या डराओगे, ये तो डलती हुई जवानी है। मौत से और क्या डराओगे, ये तो डलती हुई जवानी है। और एक है कि सफर आसान नजर नहीं आता, सफर आसान नजर नहीं आता, कोई इम्कान नजर नहीं आता। वो नई दुनिया की तलाश में है, वो नई दुनिया की तलाश में है जिसको इंसान नजर नहीं आता। वो नई दुनिया की तलाश में है जिसको इंसान नजर नहीं आता। मर गया तो वहां रखेंगे, मर गया तो वहां रखेंगे, जमीन और आसमान नजर नहीं आता। मर गया तो वहां रखेंगे, जमीन और आसमान नजर नहीं आता। इस वक्त तक आप तमाम लोग इंतहाई जल्दी से मुंतज़िर हैं जनाब रफ़ीउद्दीन राज साहब के। और रफ़ी साहब का तारुफ शाहीन साहब कराएंगे तो ताकि वो हक पूरी तौर से अदा हो सके। मुशायरे का सब नहायत बेअख्तियार होता है, मैं भी बेअख्तियार हूँ, लेकिन जाते जाते अपने अख्तियारात इस्तेमाल करना चाहता हूँ। मैं रफ़ीउद्दीन राज साहब मेरे दोस्त ही नहीं, बड़े क़ादिरुल कलाम शायर, बड़े जदीद लहजे के शायर, रिवायत से पैबस्ता और जदीदियत के नक़ीब। मैं उन्होंने इतनी किताबें लिखी हैं कि मैं अपने दोनों कांधों पर उनका बोझ उठा नहीं सकता। मैं अपने अख्तियार इस्तेमाल करते हुए उनसे पहले एक गज़ल पेश करूँगा, अब बाद में एक गज़ल पेश करूँगा, तरतीब जो आपकी जो भी हो। मैं एक गज़ल पेश करूँगा। आर्टिकल 6 के तहत मुकदमा चल जाएगा। पहले रफ़ीउद्दीन साहब पहले मैं ये गज़ल पेश करता हूँ, इसके बाद आपसे सुनना है, आप हमारे मेहमान हैं और ये सोच में है कोई निधान पड़ा, सोच में है कोई निधान पड़ा, आईने में कहाँ से बात पड़ा। सोच में है कोई निधान पड़ा, आईने में कहाँ से बात पड़ा, आईने में कहाँ से बात पड़ा। गुम कहीं था तेरा ख्याल पड़ा, गुम कहीं था तेरा ख्याल पड़ा, क्यों सरे इश्क फिर बवाल पड़ा। गुम कहीं था तेरा ख्याल पड़ा, क्यों सरे इश्क फिर बवाल पड़ा, क्यों सरे इश्क फिर बवाल पड़ा। अशरत है कि कुछ न था फिर भी जी तो सकते थे, कुछ न था फिर भी जी तो सकते थे। हाय किस मुफलिसी में काल, कुछ न था फिर भी जी तो सकते थे। हाय किस मुफलिसी में काल पड़ा, हाय किस मुफलिसी में काल पड़ा, हाय किस मुफलिसी में काल पड़ा। दूर फेंका गया हिकारत से, दूर फेंका गया हिकारत से, फर्श पर रह गया सवाल पड़ा।
दूर फेंका गया हिकारत से, फर्श पर रह गया सवाल पड़ा, फर्श पर रह गया सवाल पड़ा। नींद को थी तलाश आंखों की, नींद को थी तलाश आंखों की, बीच आंगन अजब धमान पड़ा। नींद को थी तलाश आंखों की, नींद को थी तलाश आंखों की, बीच आंगन अजब धमाल पड़ा, अजब धमाल पड़ा। अब बेकली कम तो हो गई, बेकली कम तो हो गई, लेकिन बेकली कम तो हो गई, लेकिन जख्म पर बारे इंदमान पड़ा। बेकली कम तो हो गई, लेकिन जख्म पर बारे इंदमान पड़ा, जख्म पर बारे इंदमान पड़ा, जख्म पर बारे इंदमान पड़ा। किसको मालूम एक जरूरत थी, किसको मालूम एक जरूरत थी, नाम जिस कस्ब का कमाल पड़ा। किसको मालूम एक जरूरत थी, नाम जिस कस्ब का कमाल पड़ा, नाम जिस कस्ब का कमाल पड़ा। दुख वहां जाके बढ़ न जाए कहीं, दुख वहां जाके बढ़ न जाए कहीं, चैन से है शिकस्त हाल पड़ा। दुख वहां जाके बढ़ न जाए कहीं, चैन से है शिकस्त हाल पड़ा। और कुछ लोगों ने जो मछलियां को शिकार करते हैं दरिया में जाकर, कुछ उसका हवाला है। फिर चली नाव और धनक की छेड़, फिर चली नाव और धनक की छेड़, लहर पलटी न थी के जाल पड़ा। फिर चली नाव और धनक की छेड़, मछली उछलती है। फिर चली नाव और धनक की छेड़, लहर पलटी न थी के जाल पड़ा, लहर पलटी न थी के जाल पड़ा। खेल ही खेल में सही एक दिन, खेल ही खेल में सही एक दिन, पाँव यकदम वो खुश जमाल पड़ा। खेल ही खेल में सही एक दिन, पाँव यकदम वो खुश जमाल पड़ा। ऐसी लज्जत तेरी खबर में थी, ऐसी लज्जत। हमारे गांव में आम का आज कच्चे आम को, आम कच्चे आम को तो धान का जो बाल होता है, सूखे धान, उससे पकने के लिए डाल में उसका ऐसी लज्जत तेरी खबर में थी, ऐसी लज्जत तेरी खबर में थी, आम हो जैसे कोई पाल। ऐसी लज्जत तेरी खबर में थी, आम हो जैसे कोई पाल पड़ा। और कहता है दिन ही शाहीन है सुरूर अंगेज, दिन ही शाहीन है सुरूर अंगेज, वरना छींटा तो खाल पड़ा। दिन ही शाहीन है सुरूर अंगेज, वरना छींटा तो खाल पड़ा। सोच में है कोई निढाल पड़ा, आईने में कहां से बाल पड़ा। आप लोग गवाही की सजा के बहुत बात ये है कि मुशायरे की कुछ आदाब है, उसको तोड़ने की मैं जिनात नहीं कर रहा था। आप देखिए जूनियर शायर इसको तो वहाँ से एक दूसरा फतवा आ रहा था, क्या था। खैर मालूम चाहता हूँ किसी साथी की
नमाज हो पूरी रात। और एक दफ़ा जब आप बाहर से शहरों को बुला के मुकामी सिर्फ सुनना है ताकि ये बात ताकि ना हो सके। इसी तरह जनाब राज साहब माजरत चाहता हूँ कि आपके बारे में मुझे बहुत रिसर्च करनी चाहिए थी तो मैं नहीं कर सका। अली शाहीन साहब से मैं इस वक्त मदद लूँगा सदर साहब से कि आपके बारे में कम से कम तारुफ करा सकें। रफ़ीउद्दीन राज को अब किसी तारुफ की ज़रूरत नहीं। अब वो अमरीकी भी बन गए हैं, लिहाजा हमें उनसे खतरा लगता है। और अभी हाल ही में इनको सिटीजनशिप वहाँ की मिली है। तो शेर व अदब के हवाले से इनको उर्दू अदब में एक ख़ास मुकाम हासिल है। इन पर मुख्तलिफ किस्म के काम हो चुके हैं, इन पर मकाले लिखे गए हैं, इन पर किताब लिखी गई है और इन पर एमफिल के थीसिस वगैरह भी कहीं लिखे गए हैं यूनिवर्सिटियों में। और उनके कई शेरी मजमू ऐसे हैं जिनमें इनके ख्यालात की धूप छाँव कुछ इस तरह नज़र आती है कि ये औरों से कुछ मुख्तलिफ नज़र आते हैं। और गज़ल में ये पहचान बनाना बेहद मुश्किल काम है, क्योंकि गज़ल जितनी आसान सिर्फ सुखन है उतनी ही मुश्किल भी है। और यही एक पहचान किसी की गज़लों के लिए इम्तियाजी शान यही है चीज़ कि उसकी आवाज़ पहचानी जाए, उसके अल्फाज की शनाख्त हो सके, उसके मिसरे और उसके शेर, उसके अशार उसकी पहचान बनकर सामने आए और उसके हवाले दिए जाए। रफ़ीउद्दीन राज की शायरी ऐसी है कि उससे हमारे अहद की पहचान होती है। एक चीज़ जो तनक़ीदी अदब में असली हिस्सियत कहलाती है, मॉडर्न जदीद हिस्सियत, मॉडर्न सेंसिबिलिटी, इनके यहाँ उसकी कसरत है। इससे हमें एहसास होता है कि हम जिस ज़माने में जी रहे हैं उस ज़माने का इनकी शायरी पर अक्स है कि नहीं। आप अगर इनकी किताबों का मुताला फरमाएंगे तो ये एहसास होगा कि हम आज के जिस दौर में जी रहे हैं, सांस ले रहे हैं, रफ़ीउद्दीन राज की शायरी उसकी अक्कास है। पहली बार है आप लोग, वैसे तो मैं कई बार आ चुका हूँ यहाँ मॉन्ट्रियल के मुशायरों में। आप लोगों के यहाँ कुछ दौर सामीन के दरमियान पढ़ने के पहला इत्तेफाक है। तारीफ भी कुछ ज़्यादा कर दी है लोगों ने, देखिए कहाँ से कब। मैं इस तरह पढ़ता हूँ, शायद मेरी ये बात पहुँच जाए, अगर पहुँच जाए तो पढ़ रहे तो पहले अलग अलग देखिए कि गम के तुफैल हल्क़े ताबिंदगी में हूँ, गम के तुफैल हल्क़े ताबिंदगी में हूँ, साया सबूत है कि अभी रोशनी में हूँ। गम के तुफैल हल्क़े ताबिंदगी में हूँ, साया सबूत है कि अभी रोशनी में हूँ। हर आन खुल रहा है दरे बाबे आगही, ये और बात अब भी रहे गुमराही में हूँ। तो इस करूँगा कुछ तो कुरान सुनने वाले हैं यहाँ के लिए मिला जुला के शेर को जो पहलेंगे। शेर देखिएगा कि दिन की तौहीन हमसे गर होगी, दिन की तौहीन हमसे गर होगी, रात भी धूप में बसर होगी। दिन की तौहीन हमसे गर होगी, रात भी धूप में बसर होगी। मेहर तो सिर्फ एक अलामत है, मेहर तो सिर्फ एक अलामत है, लोग जागेंगे जब सहर होगी। लोग जागेंगे जब सहर होगी। जो मिजाजे गजल से वाकिफ हैं, गुफ्तगू उनकी मुख्तसर होगी। गुफ्तगू उनकी मुख्तसर होगी।
न खौफ शब से है, न शब यदीनों का धड़का न खौफ शब से है, एक आफताब सरे चश्मे शौक जब से है, एक आफताब सरे चश्मे शौक जब से है, मुझे पता है कि सूरज पे गर्द उछालेगा, मुझे पता है कि सूरज पे गर्द उछालेगा वो एक गिरोह जो नस्ले अबू लहब से है, मुझे पता है कि सूरज पे गर्द उछालेगा वो एक गिरोह जो नस्ले अबू लहब से है। और बता रही है ये तहजीब आशना महफिल, बता रही है ये तहजीब आशना महफिल, हमारी फिक्र का रिश्ता अभी अदब से है, हमारी फिक्र का रिश्ता अभी अदब से है, हमारी फिक्र का रिश्ता अभी अदब से है। अलग अलग कुछ शेर देखिए, पिछले दिनों एक नई गजल में जो एक शेर ऐसे हो गए सोचो कि आप लोग तक पहुंच जाए, इन्होंने भी नहीं सुना है। तो कुछ लोग तो कहते हैं शायद उर्दू शायरी में पहली बार इस मजमून को इस तरह बांधा गया। देखिएगा शेर